आज हम आपको रामायणी हनुमान मंदिर से छटंकी हनुमान मंदिर तक की यात्रा कराते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ाई है। जो परकोटा था बाला किला का, उसके साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं। अब देखो, अपन यहाँ से परकोटे की दीवार के पास से शुरू करते हैं चढ़ाई। तो ये चढ़ने के उपरांत जब 1 किलोमीटर के लगभग चले जाते हैं तो वहाँ से ये पूरे शहर का परिदृश्य देखते हैं अपन। तो ये शहर के बिल्कुल पश्चिम में है बाला किला, जो पहाड़ी पर स्थित है। उसकी हाइट लगभग 8 किलोमीटर के है। चलने के बाद बाला किला आता है और इसकी बाला किला के जो नीचे पूर्व की तरफ हवा बुर्ज है, हवा बुर्ज से नीचे ये छटंकी हनुमान मंदिर है। वहाँ की चढ़ाई कर रहे हैं। 1 किलोमीटर के करीब चढ़ने के बाद शहर का एक परिदृश्य दिखाई देता है। ये इस परकोटी की दीवार के पास आप देखिए, साथ साथ ये पूरा जंगल है। इस परकोटी की दीवार से मोहल्ला लादिया की तरफ का जंगल है ये, और पश्चिम की तरफ प्रतापबंद की चौकी से लेके जो बाला किला तक ऊपर जाते हैं उस पहाड़ी का जंगल है। ये सरस्का का जंगल है सारा, जो अलवर शहर से सटा हुआ है। शाम का समय है, गोधूली का टाइम है। सूर्य देखो कितना सुंदर दिख रहा है, अस्त होने को जा रहा है। आधे शहर के ऊपर तो छाया छाई हुई है और आधा शहर के ऊपर रोशनी दिखाई दे रही है। ये जिस पे अपन चढ़ाई कर रहे हैं, ये पहाड़ी बाला किला वाली ही पहाड़ी है। ये जो छटंकी हनुमान मंदिर है, ये भी राजशाही के समय का ही बना हुआ है। ये बिल्कुल एक ऊपर चढ़ के हवा जो बुर्ज है उसके नीचे, बिल्कुल नीचे बना हुआ है। एक खोला टाइप जगह है, उसके अंदर बनाया हुआ है। और ये जो चौकियाँ बनी हुई थी, बुर्ज बनी हुई थी, जो इस मंदिर के ऊपर भी एक सुरक्षा की दृष्टि से बनी हुई बुर्ज है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये कितने सख्त टीले और पहाड़ी हैं। इस पर सीधा स्ट्रेट चढ़ाई करते करते मैं यहाँ पर जाके वो दीवार उला के फिर मैं उस ट्रैक के ऊपर आया हूँ, जो बुर्ज की ट्रैक बनी हुई है। उस बुर्ज के ऊपर सैनिक रहते थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटा वहाँ से निगरानी करते थे बाला किला के लिए, क्योंकि इस बाला किला के अंदर 51 बुर्ज हैं इस तरीके के, और 6363 इसके जो चेक पॉइंट, वो कंगूरे बने हुए हैं इस बुर्ज के। अब ये जो बिल्कुल चलते चलते मैं इस बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। गलत रास्ते पे चला गया था मैं अकेला था, किसी का साथ नहीं था मेरे साथ। घना जंगल है। इस एरिया के अंदर 4 लेपर्ड और लगभग 6 टाइगरों की मूवमेंट है। जय श्री राम। आप देखते जाइए इधर। अब जब मैं चढ़ने के बाद वो बुर्जी वाले रास्ते से मंदिर का देखा है, छटंकी का मंदिर जो ये दिखाई दे रहा है नीचे, देखो मेरे को लगभग 150-200 मीटर नीचे आना पड़ा। मैं गलत रास्ते से चला गया था। और ये साइड के अंदर ये कमरा बना हुआ है, वो मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर जब अपन नीचे उतर के देखते हैं कि कुंड भी बना हुआ है पानी का। यहाँ पे सांभर वगैरह पानी पीने आती हैं। और ये कमरा रहने के लिए साधु संत के। अब ये जो बुर्ज की तरफ जो ये ट्रैक जा रहा है, ये वो दर्शाया गया है। यहाँ से नीचे उतरने के बाद ये मंदिर परिसर है, जहाँ पे ये पानी का कुंड बना हुआ है, सांभर वगैरह और ये लेपर्ड टाइगर पानी पीने आते हैं। ये मंदिर का गेट है। गेट के अंदर जब यहाँ से चढ़ते हैं तो ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर मंदिर की, देखिए आप। ये मंदिर की सीढ़ियाँ सीधे सामने चढ़ते चढ़ते जाते हैं तो ये पानी की टंकी रखी है, फ्रीज़र है यहाँ पे लगा हुआ, ठंडे पानी की व्यवस्था गर्मी में। यहाँ से राइट हैंड पे घूमते हैं फ्रीज़र के पास से, फिर ये सीढ़ियाँ आगे जाती हैं और वहाँ से लेफ़्ट घूमने के बाद मंदिर परिसर में घुस जाते हैं अपन। देखो ये चारों तरफ जाली वगैरह की भी सुविधा दी है, जिससे जंगली जानवर हैं वो किसी भगत को, रात को रहने वाले को परेशान नहीं कर सकें। यहाँ अंदर जाने के बाद ये दोनों गेट के पिल्लर हैं, ये लगे। अंदर जाते ही अपन देखते हैं तो दाईं साइड की दीवार के ऊपर टाइल्स से
ये नीच मंदिर है जो छटंकी का मंदिर कहलाता है। ये देखिए आप, टाइल के अंदर कितनी सुंदर तस्वीरें जड़ी हुई है। ये शिव पार्वती है, नीचे गणेश जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये हनुमान जी महाराज राम, आप देखिए सीताराम जी की सेवा में हनुमान जी लगे हुए हैं। आगे गणेश जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा गणेश जी की है। ये राधा कृष्ण जी हैं, देखो गौ के साथ। ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी, आप दर्शन कीजिए, बहुत कम दिखाई देते हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, आप देखिए। आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक टाइगर की आप कितनी सुंदर तस्वीर लगी हुई है। कितनी सुंदर तस्वीर है ये छटंकी वाले हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। ये बाला किले के नीचे हवापुर है, उसके नीचे ये बना हुआ है। चारों तरफ घना जंगल है इसके, बहुत विकट जंगल है चारों तरफ इसके। और उस जंगल के अंदर ये बीच में बना हुआ है। यहाँ भगत बहुत कम आते हैं। ये बालाजी की देखो प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, कितनी सुंदर प्रतिमा है आप। और आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ देखेंगे अपन तो ये बालाजी की है तस्वीर। यहाँ पे बालाजी विराज रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी रोशनी कम होती जा रही है इसलिए कम दिखाई देते हैं। देखो ये उधर छोटा रखा है बालाजी का, इधर ये बालाजी, फिर बालाजी के इधर भी आप देखिए। ये तस्वीर है, ये आपको मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। सूर्यास्त होता जा रहा है, आप देखिए। ये नीम करोली बाबा है, उनकी तस्वीर है। ये नीम करोली बाबा है। इधर आपको दिखाते हैं महात्मा यहाँ पे विराजे हुए। आप कितने सुंदर, ये बाबा की मूर्ति है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाकर पधरा रखी है। करोली महाराज, नीम करोली महाराज हैं ये। नीम करोली महाराज यहाँ भी अलवर में यदि कहीं हैं तो ये छटंकी के ऊपर ही उनकी प्रतिमा है। ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की हुई है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पीछे रामचंद्र जी की लगी हुई है। आप आगे बढ़ते हैं अपन तो ये देखिए, ये मैया की मूर्ति, ये मैया की मूर्ति है। कितनी सुंदर मूर्ति है ये, आप देखिए। जय माता की, जय हो माता की हो। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति पीछे लगी हुई है, ये माता जी की मूर्ति है। आप और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, ये देखिए राम जी, सीता जी, हनुमान जी है। ये देखिए आप, कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सर्दी में पोशाक पहनाई हुई है उनको, देखिए आप कितने सुंदर। ये देखिए आप, अब आगे ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। राधा कृष्ण जी विराज रहे हैं यहाँ पे। आप कितने सुंदर है, कितना अच्छा सिंहासन है। बड़ा विकट जंगल को पार करके आना पड़ता है शहर से। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 5 किलो। देखिए छतरी, कितनी सुंदर छतरी बनी हुई है। ये भोलेनाथ से परिवार विराज रहे हैं, संगमरमर की छतरी बनाई है इस पर। कितना सुंदर, कितना एकांतवास जंगल के बीच के अंदर। आप देखिए भोलेनाथ का, आप देखिए ये कलश रुद्राभिषेक के लिए, कितना सुंदर कलश है। ये जलाभिषेक होता रहता है आप भोलेनाथ के यहाँ। ये सब परिवार विराज रहे हैं। नांदिया जी उधर देखो आप, अलग से भी विराज रहे हैं नांदिया जी उधर। आप देखिए इधर चारों तरफ जंगल है। यहाँ पे लेपर्ड और टाइगर की मूवमेंट बहुत रहती है। ये नांदिया जी विराज रहे हैं। कितना सुंदर साफ़ सुथरा
और कितने संगमरमर और टाइल्स लगा के कितना सुंदर बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ आते ही अच्छा मन लगता है। बहुत कम भगत आ पाते हैं, वही बस पूजा करने के लिए ही पुजारी जी आते होंगे। उसके अलावा तो यहाँ पे भक्तों का प्रवेश बहुत कम ही होता है। वो याद भगत ही दिन में आता होगा, मंगलवार को अवश्य आते हैं। ये छटंकी वाले हनुमान जी हैं, देखिए आप, ये छटंकी वाले हनुमान जी हैं। आप इनके दर्शन कीजिए। आपको दर्शन कराता हूँ। वैसे तो यहाँ आना इस शहर के आसपास के 99% क्या 100% लोग ही नहीं आते, कोई 0 कुछ लोग ही आ पाते हैं यहाँ पे। आप दर्शन कीजिए। मेरे को 2 घंटा शहर के नीचे से बिल्कुल जो परकोटे की दीवार है उसके साथ चढ़ते लग गया होगा। ये बाबा की पोशाक है। यहाँ पे ये पूजा के लिए मशीन रखी हुई है, यहाँ पूजा करते हैं। ये अखंड ज्योत है बाबा की, आपको दिखाई दे रही होगी। ये रखी हुई है ना बाल्टी, उसके नीचे ये अखंड ज्योत है, निरंतर जारी रहती है। पास से दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल ये इसके नीचे अखंड ज्योत है। आपको छोटी दिखाई दे रही होगी, छोटी सी ये जलती हुई अखंड ज्योत चलती रहती है। ये नीम करौली बाबा की, बिल्कुल देखिए बाबा जैसे भजन में लीन हो रहे हो और बैठे हो। नीम करौली बाबा की वो प्रतिमा है यहाँ पे, कितनी सुंदर प्रतिमा है, आप देखिए। कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, कितना अच्छा मंदिर है, एकांत और जंगल के अंदर हॉल है। आप देखिए, ये कीर्तन हॉल है। यहाँ बहुत बड़ा बक्सा सामान रखने के लिए, विश्राम के लिए गद्दा वगैरह भी रखे हुए हैं। कूलर है, पानी की टंकी है, माइक है। कितनी सुंदर जालियाँ लगाई हुई है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर किसी भी आसपास लगभग 5 से 6 टाइगरों का मूवमेंट है और 4 लेपर्ड इधर घूमते रहते हैं, इधर ही बच्चे देते हैं। स्पॉटेड लेपर्ड यहाँ रहते हैं। ये सामने देखो बुर्जी है ऊपर, कितने सुंदर है। बाबा के दर्शन किए अपन। ये बहुत सुंदर मंदिर और शांत इलाका है। अब दिन छिप रहा है, हम जितनी जल्दी अपन नीचे उतरते हैं उतना बढ़िया है। यहाँ और कोई भगत है नहीं, इसलिए प्रस्थान करते हैं अपन। वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं। मैं ऊपर से इधर से चढ़ के आया था कुंड की तरफ से, आप देखिए। लेकिन जो इसका प्रॉपर रास्ता और छोटा रास्ता है वो इधर से जाता है, जिधर से मैं आपको दिखाता हूँ अभी चलते हुए। ये रास्ता नीचे और शॉर्ट है, ये थोड़ा सा सुविधाजनक है। रैंप टाइप रास्ता बना हुआ है, वो सीढ़ियाँ थी, यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वो एक रैंप टाइप बना हुआ है। ये रास्ता देखिए आप। अब इधर से अपन नीचे उतरेंगे, फटाफट नीचे चले जाएंगे हम। ये देखिए, ये रास्ता बना हुआ है। हम वहाँ पे जहाँ मुड़ना था मुड़ नहीं पाए, इसलिए सीधे ऊपर चढ़ गए। हाँ देखिए, अब वीडियो समाप्त करते हैं, आगे फिर दिखाएंगे आपको। अब मालूम पड़ रहा है आगे कितनी एकदम स्ट्रेट चढ़ाई करके आए हैं हम। ये देखो कि उतरते टाइम देखिए आप, ये छोटा वाला इधर है, और वो तो और भी ऊपर मैं बुर्जी वाले रास्ते पे चढ़ गया, तो बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ा। ये रास्ता कट था, उसमें से मेरे को मुड़ना था, नहीं मुड़ पाया। अकेला था, जानकारी थी नहीं, इसलिए उधर उस घने जंगल में से जिधर लेपर्ड और टाइगर की मूवमेंट रहती है उधर से चढ़ गया हम। इस जंगल के बांध के दिखाता हूँ, आप देखिए कितना घना जंगल है इसके अंदर। ऊपर से दिन के अंदर धूप भी नीचे नहीं आती है, इतना घना जंगल है। इसके बीच में से ये रास्ता है, ये बना हुआ रास्ता बना रखा है भक्तों ने। कितना घना जंगल है, बिल्कुल शहर के पास में है, लेकिन कितना घना जंगल। देखिए, सांभर विचरण करती रहती है, मेरी वजह से डिस्टर्ब होगी, साइड में चलेगी। सैकड़ों की संख्या में सांभर घूमती हैं इधर, इन्हीं का शिकार के चक्कर के अंदर उनका मूवमेंट रहता है इधर। इतना घना जंगल आप देखिए, बिल्कुल शहर के साथ बहुत घना जंगल है।
देखिए ये रास्ता लादिया मोहल्ले में जाता है और मैं ये जो ऊपर वाला रास्ता है उससे चला गया पीछे जो दीवार के साथ साथ, और ये लादिया का रास्ता है, इससे उतर रहा हूँ। ये मंदिर है लादिया के बाद, और इस मंदिर के बाद ये शिवालय है। अब अंधेरा हो गया इसलिए रोशनी नहीं है, इसलिए इतना ही आ रहा है। और ये तिबारा रहने के लिए, साधु संतों के लिए हनुमान जी विराज रहे हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है इस शिवालय से जंगल पूरा, देखिए आप। और ये फिर आबादी क्षेत्र आ गया पूरा, ये आबादी क्षेत्र है। यहाँ से आप रामायणी हनुमान जी मंदिर देखिए, आरती हो रही है, कितना सुंदर दिखाई देता है। ये रामायणी हनुमान जी है। वापिस आ गए हनुमान मंदिर। रामायणी हनुमान मंदिर से छटंकी हनुमान मंदिर तक गए थे। अब यहाँ आरती हो रही है, आरती में सम्मिलित होंगे, उसके बाद वापस घर पधारेंगे। ये यात्रा जो हुई वो बोर्ड टू बोर्ड यात्रा हुई। ये आरती है, आरती में सम्मिलित होंगे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।